अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। कराची में पिछले महीने नवंबर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगी। उसमें सबसे बड़ी आग कोऑपरेटिव मार्केट सदर कराची के अंदर थी, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उसके अलावा विक्टोरिया सेंटर में लगी, पीटी सेल की एक बिल्डिंग में लगी। ये आगें लगती क्यों हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं, इसको रोकने के क्या इक़दामात किए जा सकते हैं और क्यों इनको बरवक्त इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। इन सारे सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हम आईएमएस इंजीनियरिंग के दफ्तर में आए हैं और हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, जो आईएमएस के इस फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को देखते हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। हसन, जैसे इंट्रो में भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगी। जब आम तौर पे आग लगती है तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो ब्लेम दिया जाता है वो शॉर्ट सर्किट को दिया जाता है। तो क्या वाकई इतनी ख़राब वायरिंग है पूरे शहर के अंदर के शॉर्ट सर्किट ही उसका ज़िम्मेदार है, या और दीगर वजूहात भी होती हैं आग लगने की? इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप हमारे ऑफिस में आए। हसन मुर्तज़ा मेरा नाम है, जैसे आपने बताया, और मैं फायर एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कराची ऑफिस, साउथ ऑफिस को लीड कर रहा था कुछ काफ़ी अर्से से। और फायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर हम बात करें, बिल्डिंग्स पहले तो आपकी प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होती हैं। फायर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की जो वजूहात हैं, लूज कनेक्शन का होना, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिज़ाइन ना होना, और लोगों की अवेयरनेस का भी ये फुकदान है। बहुत सी जगहों पे आपकी जगह वायरिंग जो है वो इतने एम्पेयर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, बट आपके वहाँ लोग जो हैं एक्सेस लोड जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे केसेस रोनुमा होते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी वजह एक अवेयरनेस का ना होना है लोगों के अंदर, और उसके बाद फायर को प्रिवेंट करना और उसको कैसे हैंडल करना है लोगों को नहीं आता। अगर उस फायर को फ़ौरन ही टैकल कर लिया जाए तो ये इतने बड़े सानेहात हमारे कराची शहर में रोनुमा ना हो। अगर हम बात करें कि वन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ फार बेटर देन अ फायर टेंडर अवे, क्योंकि फायर टेंडर को आने के लिए आपकी वेसिनिटी में बहुत टाइम रिक्वायर होता है। बट अनटिल और अनलेस इफ़ यू हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर इन योर कंपनी और इन योर ऑफिस, तो वो आपकी उस छोटी सी आग को बर वक्त टैकल कर सकता है। हमारे यहाँ लोग फायर को तब समझते हैं जब उनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। इस इंसिडेंट को कैसे रोका जाए, इस पे हमारी कंपनी भी बहुत अरसे से काम कर रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप पूरे फायर डिटेक्शन सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रिवेंशन अफोर्ड कर लें। आप वाटर पम्पिंग सिस्टम की तरफ चले जाएं। आप स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते तो आप कैबिनेट्स एटलीस्ट लगा लें, ताकि आपके लोग उस फायर को टाइमली कवर कर सकें। अच्छा सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसे कोऑपरेटिव मार्केट की हम बात करें, तकरीबन 500 के करीब दुकानें बिल्कुल जल गई। 3-4 दिन फायर फाइटर्स को लगे उस आग के ऊपर काबू पाने के अंदर, और उधर हमने वायरिंग खुद अपनी आंखों से देखी है। ऊपर एक जो है गुच्छा चलता है, आपके सरों के ऊपर होता था, लेकिन वहाँ पे कोई भी आग बुझाने का इंतज़ाम, हमने वहाँ पे जाके लोगों से इंटरव्यूज़ भी की, आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं था। तो इसमें कोई हुकूमती इदारा इन्वॉल्व नहीं होता कि यार उधर कुछ ना कुछ इस तरह जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें मौजूद हों उसके लिए, या मार्केट्स के एसोसिएशन से आप लोग रब्ता करते हैं, कुछ होता है इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी जो है हमारी स्टेट की बनती है कि हमारी स्टेट लोगों के अंदर एटलीस्ट ये अवेयरनेस लेकर आए कि अगर कोई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस बिल्डिंग को एनओसीज या परमिशन तब दी जाएं जब उसके पास एटलीस्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के सिस्टम्स मौजूद हों। फायर एक सिर्फ इंसिडेंट ही नहीं, एक जानों का नुकसान भी है। हमारे यहाँ लोग शॉपिंग मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, ऑफिस में काम करते हैं, बट उनको ये मालूम नहीं होता कि देयर लाइव्स आर एट हाई रिस्क। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो एक इंतहाई खदशे के अंदर हैं कि अगर वहाँ पर कोई सानिया रोनुमा हो जाता है तो वो कैसे इस बिल्डिंग से एस्केप कर सकेंगे। जहाँ तक कि बात रही हमारे यहाँ बिजनेस एम्पायर की, शॉपिंग मॉल्स की, इन लोगों का कभी भी इस तरफ फोकस ही नहीं होता कि अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे पास प्रिवेंटिवली एक्शन प्लान्स क्या हैं।
जब एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो उसको सिर्फ बिज़नेस की तरह अगर डील किया जाएगा और वहाँ पे जो दिल चाहे आप स्टार्ट कर लें, तो ये वाले हादसात जो हैं बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमारे यहाँ इश्यूज़ ये हैं कि एक बिल्डिंग डिज़ाइन होती है और इम्प्लीमेंट होता है काम उसके ऊपर, बाद में हर जो भी टेनेंट आता है वो अपनी मर्ज़ी से अगर वहाँ वायरिंग लेके जाना शुरू करेगा तो वो ये वाले इश्यूज़ ज़रूर होते रहेंगे। और अगर हमारे लोग इस चीज़ को खुद ही महसूस ना करें, हर इंसान अपने घर में गेट क्यों लगाता है? क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी खुद चाहता है। सिमिलरली आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस इन्वायरमेंट में आप बैठ रहे हैं वहाँ पे फ्रेश एयर का की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे एग्जॉस्ट है, वहाँ पर उस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता है, लाइट चली जाती है तो लिफ्ट के बैकअप पे जनरेटर है। ये चीज़ें आपको अपनी सेफ्टी में ही कंसीडर करनी पड़ेंगी, तभी आप इन आग से जितनी भी आग लगती हैं इनसे कंट्रोल। हर इंसान इंफरादी तौर पर सिर्फ ये महसूस कर ले कि जिस इन्वायरमेंट में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर अगर कोई सान्या होता है तो क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं। अगर वो इस चीज़ को थोड़ा सा आइडियलाइज़ करने की कोशिश करे तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्डिंग्स इतना कोई इसमें सिर्फ आपको एक एसोसिएशन के थ्रू जो आपकी कम्युनिटी है उसके थ्रू आपने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो चीज़ आती है जो आपने कहा एसोसिएशंस या बिल्डिंग, सबसे पहला आता है कि जी खर्चा, यार खर्चा बहुत हो जाएगा, इसकी क्या ज़रूरत है, हर वक्त तो आग लगती नहीं है, कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या कम से कम कोई चीज़ है जो एक बिल्डिंग के अंदर, एक मार्केट के अंदर मौजूद होनी चाहिए जिससे कम से कम जो इनिशियल आग का शोला भड़कता है उसको तो काबू पाया जा सके उसके बाद? देखें, फायर के लेवल्स हैं, आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि आपकी जो एसेट है वो कितना वैल्यूएबल है आपके लिए। ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम्स भी हैं, मैनुअल सप्रेशन सिस्टम्स भी हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्शंस भी हैं और मैनुअल भी हैं। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो सर्टिफाइड हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे वो सिस्टम अपने पास रखें कि अगर फायर टेंडर को टाइम लगता है तो आप उस आग को इंटरनली कुछ हद तक कंट्रोल कर लें। उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना तो बिल्डिंग्स में मस्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे एक इंसान को पानी और हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिल्डिंग्स में अगर आपकी ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है तो आपके पास इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपका एसिड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। उसके भी 2 लेवल्स हैं। अगर आप इम्पोर्टेड यूएल लिस्टेड एफएम अप्रूव्ड सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वी रिकमेंड यू टू गो विद द कन्वेंशनल सिस्टम्स, नॉन लिस्टेड सिस्टम्स विच कॉस्ट यू लोअर देन द यूएल सिस्टम्स। तो आप वो अफोर्ड करके उसके फायर हाइड्रेंट्स कैबिनेट इंस्टॉल करें और अपने लोगों को इसकी अवेयरनेस दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इससे भी एक लास्ट लोअर, जो बिल्कुल लोअर एक ही सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है और जो अभी तक जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो फायर बॉल्स हैं। आप एटलीस्ट वो फायर बॉल्स का इस्तेमाल अपनी बिल्डिंग्स में रखें कि जहाँ पे ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं तो फायर बॉल्स के थ्रू आप उस जो इनिशिएट हुई है फायर उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आईएमएस इंजीनियरिंग क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है फायर एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, और वो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर कौन से हैं? देखिए, आईएमएस एक इंजीनियरिंग फर्म है जो नो लिमिट कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में फॉल करती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में सीए कैटेगरी की कंपनी है और हमारे पास कंप्लीट फायर एंड सेफ्टी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। डिटेक्शंस की अगर आप बात करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं नोटिफायर बाय हनीवेल को। इसके अलावा हम टाइको को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिंप्लेक्स ब्रांड है डिटेक्शन पार्ट में। और हम फायर फाइटिंग में पम्प्स लाइफ को, उसके अलावा हमारे पास सप्रेशन में भी टाइको अवेलेबल है। तो हमारे पास कंप्लीट फायर को लेके अलार्म हो, डिटेक्शन हो, फायर फाइटिंग हो, सप्रेशन हो, फोम बेस्ड सिस्टम्स हैं, कंप्लीटली सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं। हमारे 3 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एक इंटरनेशनल ऑफिस दुबई में भी है। और हमारे लोग जो हैं वो प्रिंसिपल से सर्टिफाइड हैं। और हमारे एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में हम ऑयल एंड गैस में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मोस्ट बिल्डिंग्स में हम हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। हमारे सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं
जो सक्सेसफुली हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी करते हैं, और हम अपने कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को आप लाइव रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वो सिस्टम आपके एक्टिवली काम करते रहें, तो आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ज़रूर प्लान रखें। अगर आप जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट करें तो उसमें इसका पोर्शन लाजमी रखें, ताकि आपके सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवली काम करते रहें। और हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है। कंपनी के साथ हम SLA साइन करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारी टीम्स कस्टमर प्रीमिसेस में भी बैठती हैं, और कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो फोर्टनाइटली, वीकली बेसिस पे कस्टमर साइट्स को विजिट करके उनके सिस्टम को इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, फायर को से बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लगने से पहले, बनिस्बत इसके कि जब फायर लग जाए और आप उसको बुझाएं तो कम से कम आपके हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान होने से बेहतर है कि आप उसको लगने ही ना दें। तो IMS इंजीनियरिंग और इस तरह की दीगर कंपनियां जो फायर एंड सेफ्टी के अंदर मौजूद हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता है और उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।